So hello guys, welcome to a new video। आज की वीडियो में आप लोगों से मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट एंड एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत दिनों से आपका दिल का इच्छा था और बहुत ही यूज़फुल फीचर भी है, मुझे पता है। और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं कि मैं भी नहीं जानता था। हाल ही में ही मुझे आइडिया चला। बहुत लोगों के फ़ोन जब नए फ़ोन लेते हैं आप लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट आप गूगल फोटोज में अकाउंट आप जब क्रिएट अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक बैकअप ऑप्शन आपका वाईफाई से इनेबल रहता है ओरिजिनल क्वालिटी। ऐसा क्यों रहता है कि गूगल चाहता है आपके सारे फोटोज एक जगह स्टोर रहे तो आप लोग जो लोग नए हैं या फिर नए एंड्रॉयड यूज़र है वो लोग जो जो इंस्ट्रक्शन आते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप इनेबल हो जाता है और आप लोग बैकअप स्टार्ट कर देते हैं। फिर बहुत 1-2 साल बाद आप जब थोड़ा टेकी बन जाते हैं आपको पता चलता है कि अरे भाई फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट करने से बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है या फिर बहुत स्टोरेज खा रहा है। तो आप तुरंत जाके आप समझते गूगल फ़ोटो एक नाम का कुछ चीज़ होता है, उधर बैकअप इनेबल होता है, नोटिफिकेशन में आप दिखते हैं, ऑफ कर देते हैं। फिर आपको बाद में बहुत दिन बाद आपको नोटिफिकेशन आता है, सजेशन आता है, उनमें आप देखते हैं पुराने मेमोरीज, पुराने फ़ोटोज़ आपको मिल रहा है जो 3 साल पहले आपने जब फ़ोन लिया था तब का है, 2 साल पहले का है। तब आपको समझ आता है बढ़िया ऐप है तो ये। तो इसीलिए और इस ऐप के अंदर आने के बाद आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जो पुराने फ़ोटो है उनको ये ऑर्गेनाइज करके देता है, कोलाज बना के देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ही बढ़िया मेमोरी बना के देता है। दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड ऐप आपको नहीं मिलेगा, बट स्टोरेज इज द इशू। इनका क्लाउड स्टोरेज हर एक अकाउंट पे बस 15 GB आपको मिलता है। बट वेयर इज द क्रैक? जब आप पिक्सेल कंपनी का फ़ोन आता है इनकी तरफ से वो लेते हो, वही अकाउंट आप उस फ़ोन में लॉगिन करो गूगल फोटोज़ में, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। पर ऐसा कैसे? बिकॉज एक्चुअली वो लोग दिखाते हैं आपके अकाउंट का 15 GB, असल में है नहीं। उनका एक ही सर्वर है जिसमें अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है। वो बस आपसे पैसा लेने के लिए 15 GB डाल रहा है और उनके फ़ोन का सेल बढ़ाने के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज दे रहे हैं। ये इसलिए पॉसिबल है, जस्ट लाइक टेलीग्राम या फिर कोई ग्रुप समझो आप, जिसमें आप फ़ोटो अपलोड करते हो, सारे बंदे जो उस ग्रुप में एक्सेस कर सकते हैं उनको तो फ़ोटो को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस वो लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, गैलरी में भी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है उनको। दिस इज़ दी कैच। बस कैशे फाइल बढ़ता है। दिस इज़ द कैच। कैशे फाइल डिलीट कर दो फिर वो हट जाएगा, फिर से ऑनलाइन डाउनलोड करके देख लो, गैलरी में सेव नहीं होता है। तो यही बात है। पर ये थोड़ा और अच्छा काम करते हैं, कैशे साइज थोड़ा सा और कम होता है क्योंकि थोड़ा कंप्रेस करके दिखाता है, पर आप जब डाउनलोड करोगे तभी जाके आपका फुल साइज बढ़ेगा। तो गूगल फोटो इधर ही ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसलिए गूगल फोटो तो बेस्ट है। बहुत सारे इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, अब आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है पर आप थोड़ा पेशेंस रख के देखिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि गूगल फोटोज, अगर आपको ये सब आइडिया पता है गूगल फोटो के बारे में तो आप तुरंत पहले वाले स्टेप स्किप कर लीजिए इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक में कि कैसे आप अनलिमिटेड स्टोरेज फिर गेन करेंगे। और इनके जो पाथवे है, एक ही सर्वर है जो कि अलग अलग यूजर को पैसा दे के वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे तोड़ेंगे, उस पाथवे को कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए अब मैं आप लोगों को मेरे मोबाइल स्क्रीन में लेके जाता हूँ, जो कि अब तक मैंने फ्रीज करके रखा है, उसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे वर्क स्पेस क्रिएट करना है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको एक वर्क स्पेस बना लेना है। उसमें आपको फोटोज ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने डिवाइस से या फिर कोई भी क्लोनर ऐप से या राइट, क्योंकि वर्क स्पेस में मैंने देखा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कोई भी नया गूगल अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो एक क्लोनर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आइलैंड वर्क स्पेस जो ऐप से जो वर्क स्पेस बनता है वो भी यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल को छोड़ के उसमें बन जाता है नया गूगल अकाउंट, तो उससे भी वर्क स्पेस बना सकते हो। उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर शायद मैंने वीडियो पहले अकाउंट में बनाया था, डिलीट हो गया, तो मैंने वीडियो बना के दिखा सकता हूँ आप लोगों को, सेम प्रोसेस है। सो मैंने इस केस में
गूगल ड्राइव का या फिर कोई भी ऐसा ऐप गूगल का प्रोडक्ट का जो कि साइन इन करने में गूगल नया अकाउंट मांगता है, तो वो आप क्लोन करके रख लीजिए, सो दैट यू कैन मेक अ गूगल अकाउंट रदर देन अपार्ट फ्रॉम योर फोन डिवाइस। बिकॉज आपके फ़ोन में बहुत सारे गूगल अकाउंट बनाने के बाद ऐसा होता है कि आपको नया गूगल अकाउंट बनाने में फ़ोन नंबर मांगता है, और वो फ़ोन नंबर पर भी बहुत 2-3 अकाउंट बनाने के बाद वो भी कह देता है कि यूज़ टू मैनी टाइम्स, तो नया फ़ोन नंबर चाहिए। फिर आप कोई गूगल अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो उसको फिक्स करने के लिए आप नया क्लोन, यू कैन मेक अ क्लोन। सो or is the clone of Google Drive or any Google productive apps. Okay. देन उसके बाद वो फर्स्ट टाइम साइन इन जब करेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन ऐसे दिखेगा, सो जो जल्दी से कर लेता हूँ। तो ऐसे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो उसको फॉर माई बिजनेस और पर्सनल यूज़ वॉट एवर यू चूज़ करके आप कुछ भी नाम दे देना है। मतलब ऐसे टेस्ट 1 करके नाम दे रहा हूँ फॉर द डेमो। कुछ भी आप दे दीजिए इधर पे, एनीथिंग यू लाइक, जेंडर कुछ भी दे दीजिए, एनीथिंग। फिर आप कोई भी मेल बना लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग इट, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो पासवर्ड मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया। अब नेक्स्ट में करते हैं क्लिक। फिर ये अकाउंट हमारा बन के रेडी हो गया। आपको 2 अकाउंट बनाना है, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या करना है आपको। अब देखिए, आप अगर गूगल वर्क स्पेस आइलैंड से बनाते हैं तो आप डायरेक्ट उसमें ही ये गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं बाहर क्रिएट कर रहा हूँ। फिर जाके मैं उधर जाके मैं इसी गूगल अकाउंट्स को चिपका दूंगा। तो वही जस्ट it is say switch to personal profile. Okay, so we just add another account, right? We'll just add another account, just stay tuned. We'll create another one. I just say test 2 for example. Then I will show what I want to do. मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उनका जो प्रोसेस है, उनके बाईपास को हम बेसिकली तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं आपको देखा, तो कुछ भी डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी डाल सकते हैं। यू कैन यूज लेटेस्ट नंबर। ओके, दिस क्रिएट जीमेल, सो हम क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट 2 there is something like that. Can I create this? No. कुछ भी आप क्रिएट कर लीजिए, पासवर्ड आपको नहीं। सो नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। फिर ये भी अकाउंट बन के रेडी हो गया। फिर आप जस्ट इसको एग्री कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। फिर दैट्स वुड बी द फाइनल स्टेप। नाउ हम ये जो अकाउंट, हम 2 अकाउंट क्रिएट किए, ये जो 2 अकाउंट है, इन दोनों अकाउंट को हम जाके अब वर्क स्पेस में पुट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिकली द ट्रिक। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रिक। और इवन आपको वर्क स्पेस भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन एक्चुअली मैं फ्री, ये जो 2 अकाउंट है ये बनाने के लिए मैं वर्क स्पेस रिकमेंड कर रहा था। इफ़ यू डोंट वांट, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द वर्क स्पेस। सो फटाक से इन दोनों को वर्क स्पेस में ऐड कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए टी, इसको देख देख के वर्क स्पेस में ऐड कर लेंगे। तो करियर सर्विस को हटा देते हैं, वर्क स्पेस में आते हैं, गूगल फोटोज ओपन करते हैं। क्योंकि गूगल फोटोज एक्चुअली क्लोन नहीं होता है, सो इसीलिए मैं वर्क स्पेस की बात कर रहा था। आप अगर मेन गूगल फोटोज में ही काम करना चाहते तो यू कैन डू दिस। अगर गूगल फोटोज में भी अनलिमिटेड ही अकाउंट आप लॉग इन कर सकते, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। सो वी विल जस्ट इनपुट द मेल ओवर हियर। व्हाट इज द मेल? 3T। मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया है 2 अकाउंट लॉगिन। अब देख सकते हैं वर्क स्पेस में मैं अब हूँ। आपको 2 अकाउंट मैं फटाक से दिखा देता हूँ। थोड़ा लोडिंग। ओके, इट इज़ लोडिंग डन। हम 2 अकाउंट हमारे पास देखिए आ चुका है। ये वाला है पहला अकाउंट जिसमें बैकअप मैंने इनेबल कर दिया है। ये है दूसरा अकाउंट जिसमें बैकअप, दोनों में ही बैकअप बेसिकली। अच्छा ओके, ये है नंबर 2। इसमें हम बैकअप को ऑफ कर देंगे।
ठीक है गाइस, और ये है मेरा फर्स्ट अकाउंट। इसमें हम बैकअप को इनेबल करेंगे। बेसिकली दोनों में ही इनेबल क्यों हो रहा है, लेट मी चेक इट आउट फॉर दिस रीज़न। ओके, इसमें दोनों ही केसों में बैकअप इनेबल हो रहा है। सो ओके, आई थिंक देयर मे बी सम प्रॉब्लम, बट अगर आप मेन गूगल स्टोरेज मतलब मेन गूगल अकाउंट को यूज़ करेंगे, आई मीन टू से दिस कि अभी के लिए मैं बैकअप को ऑफ रख रहा हूँ, पर आप अगर मेन गूगल फोटो ऐप को यूज़ करेंगे तो आप एक अकाउंट में, लेट मी चेक, एक अकाउंट में बैकअप इनेबल, दूसरे में ऑफ रख सकते हैं, बस एक ही में इनेबल रख सकते हैं। अगर आप मेन गूगल, ओके दैट इज़ नहीं, अब शायद हो जाए, एक बार मैं देख लेता हूँ। डोंट अलाउ, मे बी कुछ इशू हो रहा है, लेट मी फिक्स इट। सो अभी मैं इस अकाउंट में दूसरे अकाउंट में मैं टर्न ऑन करता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आपको जाओ कि टर्न ऑन बैकअप, मैं बस इसी अकाउंट में मैंने बैकअप को ऑन किया और इसमें बैकअप ऑफ रहा, राइट, यू कैन सी दिस। इसमें बैकअप ऑन है, सेकंड में बैकअप मैंने ऑन किया और पहले में बैकअप ऑफ रहा। ओके, तो दैट इज़ द केस। नाउ आप डिवाइस फोल्डर आपको अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं वर्क स्पेस में हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपका सेटअप है कि आपको दो अकाउंट बनाना है, एक में आपको बैकअप इनेबल करना है, दूसरा आपको मेन अकाउंट रखना है। मतलब दो अकाउंट बनाना है कि मतलब क्या है कि आपके एक तो गूगल अकाउंट मेन होगा जिसमें आप सारे फोटो देखना चाहते हैं, पर आप नहीं चाहते कि उसका सारा स्टोरेज आउट हो जाए क्योंकि उसमें आप दूसरा काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि गूगल फोटो, जीमेल एंड गूगल ड्राइव तीनों मिला के ही 15 GB आपको मिलता है। तो आप मेन अकाउंट को भरना नहीं चाहेंगे, मेन अकाउंट में आप अनलिमिटेड स्टोरेज चाहते हैं, तो मेन अकाउंट का एज इट इज़ रखिए। एक दूसरा बैकअप अकाउंट आपको बनाना है, जैसे इन केस मेरा टेस्ट 1 मेरा मेन अकाउंट है, उसमें आपको बैकअप को ऑफ रखना है, ठीक है। यू कैन सी द बैकअप इज ऑफ, बैकअप टू ए डिफरेंट अकाउंट। मैंने इस अकाउंट सेकंड अकाउंट में बैकअप अकाउंट मैंने बनाया है, उसमें आपको बैकअप ऑन रखना है, ठीक है। अब अकाउंट भी बैकअप है और इसलिए उसमें ही बैकअप मैंने ऑन रखा। ओके, वीडियो लंबा हो रहा है पर आपको पेशेंस से देखना होगा। आप पहले वाला इंट्रो स्किप कर दीजिए आपका, अगर आपको पता है तो। आपको अब क्या करना है, आपको बाजू में आप देखेंगे कि देखिए जिस अकाउंट में जो अकाउंट आपका बैकअप है उसमें ही ये काम करना है। मेन अकाउंट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे केस में दो अकाउंट मैंने टेस्ट के लिए बनाया है इसलिए दिखाया, क्योंकि आप जो भी काम करना है सेकंड अकाउंट से करना है। तो सेकंड अकाउंट में आना है, बैकअप इनेबल करना है और मेन अकाउंट को ऑफ करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि मेन अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, आपको ऑफ करना है। आपको मैंने सिखा दी कैसे ऑफ करेंगे आप, जैसे लाइक बैकअप इधर ऐसे दिखा होगा मेन अकाउंट में, बैकअप में टैप करेंगे, थ्री डॉट में टैप करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है तो बैकअप ऑफ हो जाएगा। मेरे केस में ये बैकअप अकाउंट है तो इसको आपको इनेबल करना है। किस में आपको इसको इनेबल करने से आपको ऐसे ऑप्शन देगा, कौन से में, तो मेरा है ये वाला सेकंड, इसमें मैं करूँगा इनेबल, ठीक है। तो मेरा सेकंड अकाउंट में इनेबल हो जाएगा, पर फर्स्ट अकाउंट एज यू कैन सी कि ये वाला साइन रहेगा क्लाउड कैंसिल, मतलब है बैकअप इसमें नहीं है, और जिसमें से कोई भी साइन नहीं रहेगा मतलब उसमें बैकअप हो रहा है। तो बैकअप अकाउंट में मैंने इनेबल किया, फिर उसके बाजू में आपको ऐसे ऐसा एक प्लस आइकॉन और इस आइकॉन के बीच में एक शेयरिंग, मतलब दो इंसानों का सर के जैसा सिंबल में लगा, उसमें जाना है। फिर आपको पार्ट शेयर विथ पार्टनर, इसमें आपको करना है क्लिक। फिर आपको इधर सिलेक्ट पार्टनर करना है, अलाउ करना है। इसमें आपको मेन अकाउंट का ईमेल आईडी इसमें टाइप करना है। इन फॉर माई केस द ईमेल आईडी वाज, लेट मी चेक, मैंने किस में बनाया था, क्लोन में बनाया था, तो मैं इसमें मेरा आईडी में चेक करूँगा। मेन अकाउंट का आईडी था 330606190, 330606190, देन @gmail.com। तो देखिए आपके पास आ जाएगा वो पार्टनर, आपको करना सिलेक्ट, करना है कॉन्फर्म, तो उस अब इनविटेशन आपका सेंड हो जाएगा
अब दूसरे अकाउंट से आपके पास इनविटेशन का नोटिफिकेशन आएगा, तब दूसरे अकाउंट को कर लीजिएगा ओपन। आपके पास ऐसे व्यू इनविटेशन, इसमें आप कर सकते हैं क्लिक, फिर एक्सेप्ट आपको क्लिक करना है। अब काम करना है मेन अकाउंट में जाके ये काम करना है। अब कॉन्फर्म आपको नहीं करना है इधर से, याद रखिएगा, आपको कर देना है कैंसिल, कर देना है एग्जिट। मतलब से इससे क्या हुआ कि सेकेंड अकाउंट में आप जो भी फ़ोटो बैकअप करेंगे वो फर्स्ट अकाउंट में शो होगा, पर फर्स्ट अकाउंट में जो फ़ोटो शो होगा सेकेंड अकाउंट में दोबारा नहीं आएगा, या फिर फर्स्ट अकाउंट में जो भी आप अपलोड करेंगे सेकेंड अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे केस में क्या है, मैं तो फर्स्ट अकाउंट से कोड अपलोड करूँगा ही नहीं, तो मैं शेयर बैक भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। पर आपके केस में फर्स्ट अकाउंट में पुराने फ़ोटो तो है, वो भी सेकेंड अकाउंट में आ जाएगा, मेस अप हो जाएगा, इसलिए मत कीजिएगा। अब चीज़ क्या है दिखाता हूँ। अब जो भी चीज़ें एनीथिंग आप अपलोड करेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में जो भी आप अपलोड करेंगे सेकेंड अकाउंट से बैकअप लेंगे, वो सारी फर्स्ट अकाउंट में शो हो जाएगा, इवन बैकअप हो जाएगा, पर फर्स्ट अकाउंट का कोई स्पेस वो टेक नहीं करेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। मतलब हम ऐसे उनके जो वन सर्वर है, एक ही सर्वर है गूगल का फोटोज़ का, उसको एक्सेस कर रहे हैं दूसरे पार्टनर के थ्रू, मेन पार्टनर को उसके सेम मेन नेट में एक्सेस दे रहा है, क्योंकि हर अकाउंट का मेन नेट में ही एक 15 GB का एक्सेस होता है। पर हम तो मेन नेट में ऐसे आपको 15 GB का एक्सेस होता है, उसी एक्सेस को हम मेन अकाउंट के एक्सेस के साथ मार्च करा रहे हैं। बट वो मार्च जैसे ब्लीच हो रहा है, मतलब फर्स्ट अकाउंट से मतलब सेकेंड अकाउंट से जितने अपलोड देखो फर्स्ट अकाउंट में एक्सेस हो जाएगा, फिर आप उसको डिलीट भी कर देंगे तो फर्स्ट अकाउंट के पास रह ही जाएगा, क्योंकि उसने मेन नेट में एक्सेस कर लिया है। क्योंकि वो मेन अकाउंट से आप डिलीट नहीं कर रहे हो तो वो तो उसको शो होता ही जाएगा। तो बेसिकली उसने अपना ओपन जो सर्वर है उसमें उसको एक्सेस मिल चुका है। मतलब सबके फ़ोटो का नहीं, बस अपने फ़ोटो का। मतलब सेकेंड अकाउंट जो भी अपलोड देगा वो उसके पास शो हो जाएगा, पर सेकेंड अकाउंट से वो डिलीट अगर करेंगे तो मेन अकाउंट से नहीं हटेगा। मेन अकाउंट एक्चुअली उनके सर्वर पे सेकेंड अकाउंट के थ्रू एक्सेस किया है। मतलब लाइक सेकेंड अकाउंट जो है वो एक ग्रुप क्रिएट किया है पूरा टेलीग्राम सर्वर में, उसमें फर्स्ट अकाउंट को ऐड कर दिया है। अब सेकेंड अकाउंट सारे फ़ोटो अपलोड दे रहा है, फिर डिलीट फॉर मी कर रहा है। ऐसे आप सोच सकते हैं, राइट, इस मेथड को। तो फिर फर्स्ट अकाउंट और जितने भी मेंबर उसमें हैं सब तो डिलीट फॉर मी करेंगे तो सेकेंड से ही जाएगा, बाकी लोग तो देख ही पाएंगे। दैट इज़ दी काइंड ऑफ आइडिया। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में ये काम करता है या नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर से सेकेंड अकाउंट में चले जाना है जिसमें अपने बैकअप को इनेबल करके रखा है। इसमें सब कुछ चीज़ अपलोड इसमें देना है। जैसे बेसिकली मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं कुछ नेट से डाउनलोड करूँगा आपको दिखाने के लिए, थोड़ा बड़ा फाइल। तो अपलोड करने के लिए आप मेन डिवाइस से मत जाइएगा, क्योंकि मेन डिवाइस में आपको स्टोरेज करेंगे तो मेन में ही रहेगा, वर्क में शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वर्क स्पेस में ही आना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है या फिर कुछ भी जहाँ पे आप कुछ फ़ोटो, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, येस आई एम इन कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए, फिर कुछ सर्च कीजिए कि लाइक सम कुछ बिग वीडियो, लाइक कुछ स्टोरेज जो गेन करे, ऐसा कुछ यू कैन सर्च ऑनलाइन। सो लेट मी सर्च लाइक मैं ऐसे सर्च करता हूँ कि हैसलब्लेड रॉ फोटो इमेज डाउनलोड भी ये कर सकते हैं। एक वेबसाइट आपको मिलेगा जहाँ पे हैसलब्लेड के बहुत सारे रॉ फोटो सबको मिलेंगे, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। लाइक
तो लेट मी सी। JPEG में डाउनलोड करेंगे तो रॉ थोड़ी होगा। सॉरी गाइस, बैक आ जाइए। तो इधर से आपको रॉस तो एक सेकंड में देखता हूँ क्या कर रहा हूँ। ऐसे हर एक इमेज को ऐसे डाउनलोड इमेज दे रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा इमेज है, आप देख सकते हैं। तो ये 36 MB का है। तो ऐसे जब आप डाउनलोड करेंगे, देखना ऊपर से ये बड़ा इमेज है, देख सकते हैं, खुलने में टाइम लग रहा है। तो आप देखेंगे कि ऊपर से आपका एक नोटिफिकेशन पैनल में आपको ये मिलेगा। आप डाउनलोड इमेज कर लीजिए। देखिए टाइम तो लगेगा, ये थोड़ा बड़ा इमेज है, मुझे पता है। 50 MB का इमेज है गाइस। तो अभी मैं तीन ऐसे इमेज डाउनलोड कर लिया, आपको दिखाता हूँ। ऊपर से आपको ऐसे एक नोटिफिकेशन आएगा, न्यू फोल्डर फाउंड, बैकअप। ऑटोमेटिकली आप बैकअप में टैप करेंगे तो ये जो नया फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। बट बैकअप में एक दिक्कत है, क्योंकि आपने बैकअप बस वाईफाई में सिलेक्ट रहता है, तो आपको जाना है। एंड देखिए स्टॉप हो रहा है बैकअप। आपको क्या करना है, बैकअप में क्लिक करना है, इसमें यूज़ डेटा क्लिक करना है, अनलिमिटेड पे क्लिक कर देना है, बैक करके आ जाना है। अब आपका बैकअप हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब आपको और एक चीज़ आपको दिखाना है, मैं थोड़ा भूल गया था, तो थोड़ा और भी फ़ोटो आपको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस फोटो, दिस आर द सैम्पल फोटोज़। ऐसे आप चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस को कैपेबिलिटी। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, मतलब स्टोरेज हो रहा है या नहीं। तो ये भी 47 MB का फ़ोटो है। मेरे केस में बहुत जल्दी डाउनलोड हो रहा है, आपको टाइम लग सकता है, मेरा 5G है इसलिए। तो आप मत सोचिए कि बहुत कम MB है, मैं फेक दिखा रहा हूँ। साइज़ तो बहुत है इन फ़ोटो का, पर बेसिकली ये मेरा देखिए स्पीड कितना दे रहा है, आप देख सकते हैं 10 MB 14 MB, इसीलिए जल्दी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब सारे फ़ोटो एक्चुअली बैकअप में आ चुका है, बैकअप हो रहा है सबका, तो इतना काफ़ी है दिखाने के लिए। और ठीक है, और भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह कर लेता हूँ, लाइक इसको भी कर लेता हूँ आपके लिए, मतलब ताकि आपको भरोसा हो, क्योंकि गूगल फ़ोटो मिनिमम 1 GB, मतलब 100 GB 200 GB ना होने पे शो नहीं करता कि हाँ कुछ स्टोरेज है, तो इसलिए कर लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, फिर और भी लाइक दिस फोटो। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस से देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज क्या ही है गाइस, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, मुझे भी पता है, मेरा भी गला खराब हो रहा है बकते बकते, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस से देखना है। थोड़ा कुछ कुछ फ़ोटो हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हो जाए सब अच्छे से। तो ये भी हो गया हमारा, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, बस आपको शो करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी कर लेते हैं। साइज देखिए गाइस, ओ माय गॉड, मेरा मैक्सिमम जेपीईजी है गाइस ये। मैंने मेरे DSLR से तो मैं करता हूँ तो 10 MB, क्योंकि इसके रॉ का साइज़ आपको हैरानी होगा, 70 MB का रॉ होता है इनका। ठीक है, बहुत सारा कर लिया हम। अब हम इसमें आ जाएंगे और आप देख सकते हैं सारे हो रहे हैं बैकअप। तो आपको मैं साइज़ दिखा देता हूँ कि अकाउंट का साइज़ कितना बड़ा है। 369 MB हो चुका है, और कितना ही फ़ोटो मैंने किया है। ओके, गॉट इट। पर अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसमें, कि आपकी मेन अकाउंट में जब इससे आप मूव करेंगे तो उसमें कुछ शो ही नहीं होगा। तो आप कहेंगे भाई ये तो भंड है, क्या दिखा दिया। पर हाँ, देयर इज़ अ कैच। अब आपको मेन अकाउंट में आना है, फिर से शेयरिंग में क्लिक करना है,
फिर ये जो ऊपर देखना आपके पार्टनर का नाम शो होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। एक सेकंड, ओके, पार्टनर में क्लिक करना है। इसमें आपको सारे उसके फ़ोटो शो हो जाएंगे, पर आप मेन होम स्क्रीन में तो देखना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी देखेंगे। तो आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर नीचे देखेंगे फ़ोटोज़ फ्रॉम टेस्ट टू के बाद सेव टू योर अकाउंट, इसमें क्लिक करना है, ऑल फोटो क्लिक करना है, डन करना है, नहीं यू आर डन। आई विल शो यू व्हाट इज़ द केस। अब बैक करके आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे, सारे फोटो आपको शो करेगा। दैट इज़ द ब्यूटी। अब कोई भी, यू कैन सी दिस, सारे फोटो बैकअप इधर हो चुके हैं। इसका अकाउंट का स्टोरेज 495 MB हो चुका है, बट आपके फर्स्ट अकाउंट में सारे फोटो शो हो रहा है, कोई साइज नहीं है। ऐसे ही आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये फ़ोटो आप देख भी सकते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं आप, लोड ले रहा है, इसीलिए देखिए नेट का स्पीड देगा, लोड लिया, थोड़ा ऊपर करेंगे, अब देखेंगे ऑन द डिवाइस ये है, बैकअप भी है, बट लिखा क्या है, साइज भी दिखा रहा है। अब डिलीट कर दीजिए, डिवाइस से भी चला जाएगा, इधर रहेगा। दिस आइटम डजंट टेक अप स्पेस इन योर अकाउंट स्टोरेज। ये आइटम आपके अकाउंट स्टोरेज में कोई भी स्पेस नहीं लेगा। दैट इज़ द ब्यूटी। अब आप कहेंगे भाई, अब वो अगर डिलीट कर दे तो वो वाला भी पोर्शन दिखाता हूँ। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं ये सच में बैकअप हुआ है या नहीं, आपको दिखा देता हूँ। फाइल में आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, डाउनलोड में मैं आता हूँ, आपको सारे जितने मैं डाउनलोड किया वो दिखेगा। इस सारे को मैं करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, कर दिया सिलेक्ट। करने के बाद इन सब को मैं कर देता हूँ मूव टू ट्रैश, तो मेरा डिवाइस से ये सारे चला गया। अब मैं ट्रैश फोल्डर, ट्रैश बिन में भी आता हूँ, बिन में आया, ऑल सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, कंप्लीट, ये रिमूव हो गया मेरे गैलरी, मतलब डिवाइस से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम फोटोज ऑप्शन को खोलेंगे, ठीक है, फोटो ऐप को खोलेंगे और आप ये ऐसे देखेंगे। अब हम ओपन करते हैं, मतलब अभी भी आई थिंक कुछ अभी भी शेयर हो रहा था या नहीं पता नहीं, पर ठीक है जो भी है। अब देखिए, अब आपको नहीं दिखा रहा कि दिस आइटम गैलरी में है, आपके ऑन डिवाइस है, ठीक है, तो आपका डिवाइस से ये हट चुका है। तो मतलब चीज़ें बैकअप हो गया था। तो आई थिंक और भी फ़ोटो था जो कि मैंने पहले ही डिलीट कर दिया डिवाइस से, इसलिए बैकअप हो नहीं पाया, पर दिखा तो रहा था बैकअप कंप्लीट था। तो हाँ, बैकअप एक्चुअली कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अच्छा, इधर लिख रहा है फ्री अप स्पेस, तो 519 MB, तो डिवाइस में अगर 519 MB है तो हमने वो भी फ्री अप कर लिया। अब डिवाइस में कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें, देखिए बैकड अप ओरिजिनल क्वालिटी लिख रहा है, कितने MB वो भी लिख रहा है, पर इसमें डिवाइस नहीं दिखा रहा, पर इसमें अकाउंट में स्टोरेज ये यूज़ हो रहा है, ये दिखा भी रहा है इधर स्टोरेज, पर मेन अकाउंट में देखिए सेम फ़ोटो, सारे फ़ोटो आ रहे हैं, पर कोई स्टोरेज नहीं बढ़ रहा, और इवन ये शो भी कर रहा है, ये ऑफिशियली लिख भी रहा है, ये कोई ग्लिच नहीं है। इस वही प्रोसेस है कि आपका, आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं, पर आपका स्टोरेज नहीं हो लेगा, जैसे कि ग्रुप में होता है, आपका ये ऐप का साइज़ बढ़ेगा कैशे मेमोरी के लिए, वो डिलीट कर दीजिए फिर ये हट जाएगा। पर इसमें ऑप्टिमाइज कैशे मेमोरी होता है, व्हाट्सएप वगैरह की जैसा नहीं कि पूरा जितना साइज़ फाइल का है उतना ही कैशे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो व्हाट्सएप का डेटा है वो कैशे की तरह ही है, वो डिलीट कर दीजिए। बट व्हाट्सएप में क्या होता है कि वो फाइल जब तक आपके पास डाउनलोडेड रहेगा, टेलीग्राम में ये होता है, टेलीग्राम ऑप्टिमाइज्ड कैशे मेमोरी रखता है, पर हर एक ऐप नहीं रखता, व्हाट्सएप नहीं रखता ऑप्टिमाइज्ड कैशे मेमोरी, उसमें पूरा हटाना है उस फाइल को, अदरवाइज वो एक बार डाउनलोड कर लिए तो स्टोरेज में आ जाता है। तो जो भी है, टेलीग्राम में ऑप्टिमाइज्ड कैशे मेमोरी रहता है। आप देखेंगे टेलीग्राम का क्लियर डेटा का मतलब है बस कैशे डेटा डिलीट करना। व्हाट्सएप में क्लियर डेटा क्लियर कैशे होता है, क्लियर डेटा ही मेन होता है, कैशे मेन नहीं होता। टेलीग्राम में कैशे मेन होता है, डेटा मेन नहीं होता, डेटा में बहुत कम स्टोरेज रहता है, बस उसका
व्हाट्सएप का इंटरफेस वगैरह चलाने के लिए बस डेटा होता है और कुछ नहीं। तो दिस इज़ दी मेन नेट आइडिया। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो हुआ, पर अब सेकंड अकाउंट का तो स्टोरेज भर चुका है, ये तो एक टाइम के बाद भर जाएगा, इतने फ़ोटो में इतना स्टोरेज होगा कि कुछ दिन बाद तो ये तो पूरा भर जाएगा। फिर भाई हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन मेरे पास है गाइस। आप क्या करेंगे, इसके जितने फ़ोटो से सिलेक्ट कर लीजिए, अपलोड दिया है कर दीजिए डिलीट गाइस, सिंपल आप डिलीट कर दीजिए। आप इसमें जाइए, मतलब लाइब्रेरी में जाइए, बिन में जाइए, एम्प्टी बिन कर दीजिए, इतने फ़ोटो है सारे डिलीट हो गए। आ जाइए स्टोरेज देखिए 0 MB, आइए इधर स्टोरेज 0, सारे फ़ोटोज़ है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो यू गेट इट, समझ आया? डिलीट फॉर मी हुआ, पर आपके पास सारे फ़ोटो स्टिल सेव है। सो यही आइडिया था कि आप ऐसे अनलिमिटेड कर सकते हो, और ऐसे नहीं कि आपको अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट भी बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से आप यूज़ कीजिए इसी को। लेट मी चेक, फिर से मैं जाऊँगा क्रोम में, आपको सब दिखा देता हूँ। आप कहेंगे फेक है, बिल्कुल नहीं। हैसल ब्लेड रॉ इमेज और हैसल ब्लेड डाउनलोड सर्च कीजिए, इस सिस्टम सैम्पल इमेज हैसल ब्लेड, चले जाइए, इसमें कुछ फ़ोटो आपको ऐसे दिखेगा, उसको आप कर लीजिए। लुक एट, अब इधर पे रॉ है, ठीक है, ये TIF ये है हमारा रॉ। इसमें हम आते हैं, ये डायरेक्ट आपको डाउनलोड दे देगा। आपको साइज़ देखना कि क्या हाल है इसका, बस साइज़ इसका देखना। देखिए डाउनलोड है 4137 MB। पर डिटेल्स में चलते हैं, कितना साइज़ है इसका। ओ माय गॉड, ये दिखा, अच्छा 2 सेकंड बचा है। दैट इज़ शिट, शिट गाइस, आई डोंट नो इसका साइज़ क्या है, पर ओ माय गॉड 667.48 MB। व्हाट द हेल, ये क्या वीडियो था क्या? वो फक, फक गाइस, ये क्या था? ये वीडियो था क्या? ये है क्या गाइस? आई डोंट नो, लेट अस सी। तो पॉज करते हैं। माय गॉड गाइस, 1 GB, 1 GB का कोई फोटो मैंने, ओ माय गॉड। एक सेकेंड गाइस, ये हो क्या रहा है हैसलब्लिट के साथ? अब हम चलते हैं थोड़ा बैकअप में, अब हम देखते हैं ये सब गाइस बैकअप हो तो रहा है। तो उससे पहले हम एक बार हमारा फाइल में आते हैं, फिर हम डाउनलोड में चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये TIF है, TIF है क्या? ये फ़ोटो ही है क्या गाइस? गाइस ये फ़ोटो ही तो है, पर ये खुल नहीं रहा मोस्ट प्रोबेबली। खुलेगा कैसे इतना बड़ा फ़ोटो? ये वीडियो तो नहीं है, आपने देखा फ़ोटो ही है, पर व्हाट द हेल? TIF इतना साइज का एक फ़ोटो गाइस, 1 GB का रॉ इमेज। आई डोंट नो, जो भी है। नासा वाले का है क्या ये? नासा वाले का एक फ़ोटो का 1 TB साइज होता है, जो भी है। हम तो 10 MB से ही खुश है भाई, और वो भी हाई फाई समझ रहे हैं। हमें मोबाइल यूज़र वाले तो 1 MB में ही खुश हो जाते हैं, 6 MB में खुश हो जाते हैं कि भाई 6 MB का फ़ोटो मेरा मोबाइल खींच रहा है बहनचोद। ऐसे कहते हैं। ये क्या फ़ोटो है भाई? ठीक है, पैकअप करते टाइम आपका टाइम नहीं लूँगा। हाँ, और एक चीज़ बताना था बस, कि अगर आपका घर में वाईफ़ाई है तो वो कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वाईफ़ाई से थोड़ा बैकअप जल्दी होता है। ऐसे 5G है मेरे पास, पर 5 GB से ज़्यादा, मतलब गूगल फ़ोटो एक्चुअली वाईफ़ाई को ज़्यादा प्रेफ़र करता है, तो वो रियल नेटवर्क को कम कट आउट करके अपने पे ऐप में यूज़ करता है। देखिए 3 MB 4 MB स्पीड हो रहा है बैकअप पे, जहाँ पे बेसिकली वो मेरा 5G में 1 MB 2.5 MB तक जा रहा था मैक्सिमम। सो ये कहना था आपको। फिर बैकअप हो जाने दीजिए, फिर दिखाता हूँ। अच्छा, ये फ़ोटोज़ का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए ये प्रीव्यू नहीं करेगा, डिवाइस ओनली दिखा रहा है। तो आप थोड़ा कम साइज़ का फ़ोटो करना। बस आपको अकाउंट का स्टोरेज दिखा देता हूँ। ओके, बेसिकली ये स्टोरेज नहीं लिया बिकॉज़ ये शो नहीं हो पा रहा है। ओके, बहुत ही लार्ज
फाइल है, तो ये बैकअप हो नहीं पाया, तो सॉरी अबाउट दैट। तो इतना बड़ा इमेज की ज़रूरत हमें नहीं है, हम उसको कर देते हैं डिलीट। फालतू में स्टोरेज इंक्रीज़ हो गया, तो मैं कुछ कम मतलब दिखाता हूँ। ओके, ये हट गया है डिवाइस से भी। तो हम कुछ कम फ़ोटो, ये सब स्टेप आप स्किप कर दीजिए अगर आप खुश हैं तो। आपको बस दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बैक कर लेते हैं और इस वाले में ही जाते हैं। कुछ इमेज, छोटे छोटे इमेज ही डाउनलोड करते हैं, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, डाउनलोड जेपीईजी कर लेते हैं और उस इमेज को फटक से डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। ये सब छोटे छोटे इमेज है, इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये शायद पैनोरमा टाइप खींचा गया है। पैनोरमा का साइज़ 14 MB। भाई क्या है यार, पैनोरमा का साइज़ मैंने शायद 5 MB मैक्सिमम मिला था, मेरा DSLR में 20 MB है। भाई साहब, पैनोरमा का इतना साइज़, क्या आदमी है। इन सब फोटोज़ को आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो, कमाल का फोटोज़ है। इसका क्या साइज़ है भाई साहब। ठीक है, छोड़ते हैं। अभी हम बैकअप में चलते हैं, शायद बैकअप लेना स्टार्ट कर दिया होगा। चलो देख लेते हैं कितना बैकअप। एक आइटम बचा है बैकअप में, बस लास्ट वाला। तो फटाक से बैकअप ले लिया है। साइज़ इसका कितना बढ़ चुका है, 75 MB। अब देख सकते हैं थोड़ा लैग हो रहा है, ये जल्दी से बैकअप ले लेगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस आई डोंट नो, कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। एक एक साइज़ लिमिट का शायद रेस्ट्रिक्शन है कि उससे ज़्यादा MB का फ़ोटो बैकअप नहीं हो पाता। लाइक दिस फ़ोटो ये बैकअप नहीं हो पा रहा है। तो हमें मैनुअली एक बार ट्राई करते हैं कि डाउनलोड्स में चलते हैं। मेरा सारा बैकअप हो चुका है, बस इसी में दिक्कत हो रही है, 83 MB वाला। तो मैं इन तीनों को कर देता हूँ डिलीट। बस इसको मैं मैनुअली एक बार शेयर कर लेता हूँ, अपलोड टू फोटोज़ करता हूँ। तो टेस्ट 2 ही बैकअप है, इसमें मैं अपलोड लगाता हूँ। एरर कुड नॉट अपलोड मीडिया। वही दिक्कत है कि एक फाइल साइज के बाद ये नहीं हो पाता। पर 83 MB का फ़ोटो आप थोड़ी अपलोड देंगे गूगल फोटोज़ में। अगर आपके पास डी हैसेलब्लेड है तो आप दूसरा स्टोरेज ढूंढिए भाई साहब। ठीक है, इसको भी हटाते हैं फिर। ठीक है, मूव टू स्ट्रेस। इसको कॉम्प्रेस करके यूज़ कीजिए भाई, जूम थोड़ी करेंगे आप। पर अच्छा था, ठीक है। तो आपके डिवाइस में आप कोई भी नहीं है तो आप चलिए इसमें, तो आप इसमें जाके इसको खोलिए, तो ये क्या दिखाएगा। डिवाइस में तो है नहीं, तो बस बैकअप इन ओरिजिनल क्वालिटी दिखाएगा। ठीक है, ये फाइल नेम दिखाएगा इसमें। फाइल नेम है, ये कौन सा मॉडल है, और ये बैकअप। अब हम इस अब हम चलेंगे हमारा मेन अकाउंट में, जिसमें हम चाहते हैं कि सब शो हो जाए। अब आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए आ भी गया है, कुछ कुछ शायद सभी आ गया है। नया जो जो आपने अपलोड किया है, एक बार आप इधर से चेक कर सकते हैं कि नया 3 ही फ़ोटो आपने अपलोड दिया है, और उन पिछले टाइमलाइन में है, बहुत पहले खींचा गया है 2023 में, तो उसी में अपलोड हो गया है, क्योंकि डिटेल्स कैमरा में रहता है। पर इसका फिर से कोई भी स्टोरेज नहीं हुआ है। फिर से आप इसमें आ जाइए और इसमें से ये सबको कर दीजिए डिलीट।
तो आपका स्टोरेज हो गया है 57 MB। अभी तक स्टोरेज, एक सेकंड, सॉरी गाइस, स्टोरेज 0 MB हो चुका है, पर स्टिल आपके पास वो सब फोटोज़ है। और आप देख सकते कि इस डिवाइस में भी आपका नहीं है, और बैकअप ओरिजिनल क्वालिटी है, और डज नॉट टेक अप स्पेस लिखा हुआ है। तो यही सब है। सो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो बहुत लंबा, करीब 1 घंटे के आसपास वीडियो हो गया है, पर आई होप आपको पूरे चीज़ अच्छे से समझ आ गया है। और आपका कोई भी, देखिए, अनलिमिटेड आप स्टोरेज यूज़ कीजिए। इसमें भी आपने 0 MB कर लिया, आप दोबारा अपलोड कीजिए, दोबारा सब कीजिए, और इसको बैकअप करके रख लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। जो जब वाईफाई या मोबाइल डेटा ऑन रहेगा, अगर आपके पास डेटा कम है तो वाईफाई ऑनली करके रखिए। जो वाईफाई ऑन करेंगे, जो जो फोल्डर अपने बैकअप में इनेबल कर दीजिए, बैकअप हो जाएगा। लाइक आप इसमें आएंगे, बैकअप में आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें आपको बैकअप फोल्डर मिलेगा। इस आपको डिवाइस में जितने फोल्डर है, सपोज आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जो डाउनलोड कर रहे हैं आप, वो चाहते हैं अपलोड हो जाए, टेलीग्राम से जो कर रहे हैं वो बैकअप हो जाए, तो उन फोल्डर को अलग से डिवाइस में बन जाता है, उनको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जब भी वाईफाई ऑन रहेगा, या फिर आप मोबाइल डेटा सिलेक्ट करते हैं, तो जब मोबाइल डेटा सिलेक्ट रहेगा, तो ऑटोमेटिक बैकअप इस अकाउंट में हो जाएगा, इससे मेन अकाउंट में शो हो जाएगा, जिससे आपका स्टोरेज नहीं बढ़ेगा। फिर जब इस सेकेंड अकाउंट का स्टोरेज बढ़ता जाएगा, तब आपको इसको क्लीन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू एन्जॉय। फ़ायदा उठाइए। पता नहीं कब गूगल, अब ये ऑफिशियल ज़रूर है, पर हो सकता है कि गूगल को इसका मिल जाए तोड़, वो इसको हटा दे, कर ही सकता है। मतलब हो सकता है डिलीट फॉर मी ऑप्शन हटा दे, तब को डिलीट फॉर एवरीवन ही करना होगा, या फिर जब उधर से आप डिलीट करेंगे तो डिलीट फॉर एवरीवन ही हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, पर जब तक ये है तब तक आप यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली गूगल नहीं करेगा ये, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा काम था आपको मतलब जानकारी देने का, और आपको फ़ायदा मिला तो मुझे भी खुशी होगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स में, जो कि होपफुली शॉर्ट हो। पर आपको मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ज़रूर हो, पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो थैंक यू।